Hope you people are fine. तो हमने लास्ट क्लास में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस देखने शुरू किए हैं. Salek and Sharia, where were you in last class? मुनीब, तुम भी कहाँ थे लास्ट क्लास में? जो सैट के पेपर देने गए हुए 5 स्टूडेंट्स, उनकी एब्सेंस समझ में आती है, लेकिन सर मैं था तो लास्ट क्लास में. मुझे हमारी आवाज़ नहीं आई थ्रू आउट द लास्ट क्लास. सर मैं बोल रहा हूँ कि मैं लास्ट क्लास में था तो कल. अच्छा थे तो मुझे आवाज़ नहीं है ना, तो अच्छा कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया होगा मैं भी. सर पूरी क्लास में पार्टिसिपेट किया था मैंने. भूल कैसे गया तुमको. एनीवे, और मुनीब साहब कहाँ थे कल? मुनीब, इंटरनेट का मसला था एज यूजुअल. अच्छा, कल मैंने रिएक्शंस की बात शुरू की थी और रिएक्शन में हैलोजिनेशन की बात की. रिएक्शंस ऑफ बेंजीन हमारे पास इशू चल रहा है. ठीक है, एक मिनट में किसी को मैसेज आया हुआ है हमारे पास. ओके साले का गॉट का मैसेज. और उसमें हमने जो बात की थी अबाउट हेलोजिनेशन, और हमने कहा कि हमें एक हेलोजन कैरियर की ज़रूरत होती है जब हम हेलोजिनेशन इन बेंजीन करवा रहे होते हैं. ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा मैं ज़रा ये देख लूँ कि कल की लास्ट स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था जहाँ मैंने एंड किया है. ठीक है जनाब, तो हमने बात की थी इसमें कि बेंजीन C6H6 क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 C6H5Cl प्रोड्यूस करता है और लिबरेट करता है HCl. इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस मुझे चाहिए हैं अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मुझे चाहिए. ठीक है, और मैकेनिज्म मैं इसका आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. इसके मैकेनिज्म में बेंजीन खुद से एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, लेकिन उससे पहले होगा क्या, क्लोरीन के अंदर हेट्रोलिटिक फिजन होगा by the help of AlCl3, and it will turn into AlCl4 minus, liberating chlorine electrophile. ठीक है जी. अच्छा, ये क्लोरीन is being attacked by the delocalized electronic system inside the benzene and turn it into an intermediate. This is an intermediate. Right जी.
ये इंटरमीडिएट मेरे पास आ गया और इस इंटरमीडिएट ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को वापस मांगा। इंटरमीडिएट को मैं आमतौर पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में शो करता हूँ, राइट। इलेक्ट्रॉन वापस हासिल करने के बाद डीलोकलाइजेशन सिस्टम, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन वापस हासिल किए, तो मैंने इसको नाम क्या दिया, क्लोरो बेंजीन का, राइट। अच्छा, इस स्टेप में लिबरेट कौन हुआ, बाहर कौन गया, H+। अभी H+ AlCl4- के साथ रिएक्ट करके AlCl3 और HCl बनाता है। तो मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट से पूछता हूँ कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ AlCl3 इन दिस रिएक्शन। हाँ, कौन बताएगा आप में से? सर एंजाइम? एंजाइम नहीं, इट्स अ कैटलिस्ट एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। हाँ, तुमने एंजाइम को कैटलिस्ट मान लिया, ये बात जी दीगर है, सर। लेकिन इट्स अ कैटलिस्ट, याद रखिएगा। और कैटलिस्ट में कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट कौन सी टाइप का कैटलिस्ट लग रहा है ये तुम्हें? What do you think? What type of catalyst is this? There are 2 types of catalysts, if you remember. ठीक है, एक होता था होमोजेनियस कैटलिस्ट, एक होता था हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। तो बताओ ये कौन सा कैटलिस्ट है, हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट या होमोजेनियस कैटलिस्ट? ना, this is a homogeneous catalyst as it is being used and later reproduced. तो AlCl3 के 2 एक्शंस नजर आ रहे हैं। पहला एक्शन इसका क्या है कि इट्स अ हैलोजन कैरियर, हैलोजन कैरियर, हैलोजन को कैरी करेगा बाय मेकिंग डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहा है, डेटिव बॉन्ड बना रहा है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, एक्टिंग एज होमोजेनियस कैटलिस्ट। ये 2 के मोड ऑफ एक्शन हमें नजर आया, ठीक है। अच्छा जी, इसको कॉपी कीजिएगा जल्दी से ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। शाबाश बेटा। दूसरे रिएक्शन मैकेनिज्म पे चलते हैं या दूसरी रिएक्शन की टाइप देखते हैं। बेंजीन का दूसरा रिएक्शन हमें नजर आएगा नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में मुझे नाइट्रोनियम आयन चाहिए, ठीक है। नाइट्रोनियम आयन, एक मिनट,
नाइट्रोनियम आयन मिलता है मुझे बाय द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन में कौन सा सब्सटीट्यूशन ऑफ NO2, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, विल बी NO2 प्लस। अभी NO2 प्लस बनाएंगे कैसे, ठीक है। NO2 is produced, this electrophile is produced by reacting nitric acid HNO3 with H2SO4। H2SO4 के दो मॉलिक्यूल हैं, H2SO4 के दो मॉलिक्यूल हैं, रिएक्ट कराएं NO2 प्लस 2HSO4 माइनस H3O प्लस। अब इसमें से एक H और एक O राइट बच जाएगा। ये H यहाँ से एक H और एक्सेप्ट करेगा, बल्कि दोनों H एक्सेप्ट करेगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल हैं राइट, और क्या बनाएगा H3O प्लस राइट। और इसमें से निकलने वाले रिमेनिंग दो आयंस 2HSO4 बना लेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस। ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली याद होनी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस। सर अभी आप दोबारा से ये पॉइंट रिपीट कर सकते हैं कि किसमें से हाइड्रोजन और कहाँ से वो निकला? देखो HNO3 में से NO2 निकल रहा है, इतनी बात पता है, क्योंकि NO का सोर्स एक ही है HNO3, और बचेगा कौन इसमें से एक H और एक O। सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल मुझे 2H प्लस दे सकता है राइट। तो ये 2H प्लस एक O माइनस प्लस एक H यहाँ से, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं HNO3। रिमेनिंग H2SO4 के अंदर क्या बच जाएगा HSO4, मुझे यहाँ नजर आ रहा है। तो बस इस इक्वेशन को लर्न कर लें तो ज़्यादा आसानी है, मतलब ये नहीं सोचिए कि इसमें कौन सी चीज़ क्या प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। बहरहाल ये मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस कर लिया ताकि बात आपके समझ में आ जाए। ओके, अब होगा क्या, अब बेंजीन को सामना है किसका, NO2 प्लस का, अटैक करेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा। अब इंटरमीडिएट बनाने का तरीका आपको बता चुका हूँ। कनेक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन मिल गए, ऑफर कर दिया किसने, बेंजीन के डीलोकलाइजेशन सिस्टम ने। और अब हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद। अब एक चीज सोचो, रिएक्शन मिक्सचर में एक H प्लस आ गया, ये खर्च हो गया, इस्तेमाल हो गया, और ये दो अभी बाकी हैं। तो अब एक H प्लस इसके पास है, एक H प्लस किसके पास है, इसके पास एक्स्ट्रा है, ये तो पानी बनना चाहिए था ना। अगर इसमें से एक H प्लस निकाल लूँ और मेरे पास क्या मौजूद है, दो HSO4 माइनस आए, तो एक H यहाँ से एक H यहाँ से, दोनों H मिल जाएंगे किसको, HSO4 को, reformation of water and 2H2SO4. This is called, this process called
reformation of a catalyst. क्या है? reformation of catalyst. catalyst को reform कर लिया। ठीक है जनाब। मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरह से, मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रीफॉर्मेशन ऑफ अ कैटलिस्ट ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, ये इसी तरह से रहेगा। सालेक एक H प्लस आयन मेरे पास कहाँ से आ रहा है? जो बेंजीन ने लूज किया। एक H प्लस आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन को कहते थे, और हाइड्रोनियम आयन हम एसिड बेस में पढ़ के आए हैं, व्हेन वाटर गेन्स वन प्रोटॉन इट बिकम्स H3O प्लस, राइट। तो इस H3O प्लस ने एक H को लूज कराएंगे, यानी टोटल मेरे पास कितने H प्लस एक्स्ट्रा हैं? 2, और कितने एनाइंस मौजूद हैं? 2। दोनों एनाइन एक एक H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो यहाँ पर टेम्परेचर लोअर देन 50 डिग्री सेल्सियस या 55 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर चाहिए, वरना ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, पहले इस्तेमाल हुआ और उसके बाद रिप्रोड्यूस हुआ। इज दैट थिंग मेकिंग सेंस? जी जनाब। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी की जनाब? बाकी सब नहीं सर, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ से। नाइट्रोबेंजीन जो मेरे पास प्रोडक्ट हासिल हुई है, ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, किस काम के लिए? फॉर मेकिंग फिनाइल अमाइन। क्या बनाने के लिए? फिनाइल अमाइन बनाने के लिए। अब फिनाइल अमाइन एक निहायत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। देखो NO2 और मुझे चाहिए SnHCl। ये दोनों कैटलिस्ट हैं विच आर प्रोड्यूसिंग नेसेंट हाइड्रोजन। nascent hydrogen is formed by these two. कितने चाहिए nascent hydrogen? 6, right, which will convert this molecule into phenyl amine and 2H2O। इसके पास 2 ऑक्सीजन है, तो 4 of the hydrogen are used in making this, and later on 2 of the hydrogen are accepted by nitrogen to make phenyl amine। ये एक important मोस्ट रिएक्शन है आपकी केमिस्ट्री का। नाइट्रोबेंजीन को टर्न कर लिया। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप is an electron withdrawing group, and phenylamine is, yeah, this amino group NO2 group, once it attaches with benzene, it is electron donating group। आपको याद होगा हमने पहली क्लास के अंदर बात की थी कि टाइप ऑफ ग्रुप where is nascent hydrogen is coming from by the reaction between acid and tin. This reaction is producing these.
ठीक है सालिक साहब? Metal with acid produces nascent hydrogen. If it remain untreated, it will turn into molecular hydrogen. लेकिन क्योंकि अगर कंटेनर में कोई दूसरा मौजूद है तो फौरी तौर पर रिएक्शन हो ही जाता है। अच्छा, तो अब दोनों कंपाउंड में एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, एक डोनेटर ग्रुप है। अब दोनों की केमिस्ट्री किस तरह से डिफर करती है, जरा ये देखिए। नाइट्रोबेंजीन NO2, ओ सॉरी गलत एरो बना दिया मैंने। ये रहा, ये कैसा विथड्रॉइंग ग्रुप। अब विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन withdrawing group reduces the reactivity of benzene group। क्यों भाई, क्यों कम कर रहा है? तुम्हें पता है बेंजीन क्या है, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन सिस्टम। कोई इस डीलोकलाइजेशन सिस्टम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, बेंजीन तो रिएक्ट इसी की बेसिस पे कर रहा था ना, सबको यही ऑफर कर रहा था। तो अगर ये डीलोकलाइजेशन सिस्टम किसी के पास अट्रैक्ट करना शुरू हो जाए तो बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। एंड नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन occurs at position 3 और 5। यहां पर होगा नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी अगर इसकी फर्दर नाइट्रेशन की जाए NO2+, अब ये बात लाजमी है, जो अब इंटरमीडिएट बनने वाला है NO2H and NO2, right? Intermediate आ गया, and this will be leaving तो ये क्या बन जाएगा, राइट? इस प्लस 1,3-diNitro बेंजीन। लेकिन दूसरे नाइट्रोजन डेरिवेटिव को देखो, NH2, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, it increases the reactivity of benzene, रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो अगर इवन इन सच केस अब तुम नाइट्रेशन इसकी दोबारा करते हो, राइट, तो ये कौन सी 2 या 4 पर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा। So turn this into कैलिब्रेट करेगा H+। तुमने देखा इसको, तुम क्या हो, 2-नाइट्रो फिनाइल
Is that making sense to everyone? Please respond in the chat box. मुझे सबके रिस्पॉन्सेस चाहिए बच्चों, given if it is yes or no in both cases. Anna, is that thing clear? Fatma Mujahid, अरे फातिमा आई नहीं आज. फातिमा, is everything okay? हाँ, स्लाइड में सारी दिखा सकता हूँ. ठीक है, is that thing clear to everyone? चार बच्चे यार रिस्पॉन्स करते हैं यार, कैसे कहते हैं. ख्वाजा सिनान, अनस भी आए हैं, उजैर है. सर आप शुरू से स्लाइड्स ओपन कर सकते हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं. क्यों नहीं कर सकते भाई, हुक्म कीजिए आप. बस ये देखिए पहली स्लाइड आगे. शहरियार, इज दिस थिंग क्लियर? जैनब, मुशबार, अनवल सालिक, मुनीब हसन and Khwaja Sinan. Why isn't NO2 bonding with third carbon? बेटा ये फर्स्ट ग्रुप. हाँ सही सवाल है तुम्हारा, मैं भी तुमको बताता हूँ. इसकी स्लाइड लो, इसका स्क्रीनशॉट लो. पेज नंबर 3. पेज नंबर 4. हाँ जी, है ना. आप बताइए. है ना, तुम्हें ये बात बताए, है ना. माइक ऑन कर सकते हो बेटा अगर आसानी से हो जाए. हेलो. हेलो. हाँ बेटा, देखो अगर ये ग्रुप जो पहला ग्रुप है ये विड्रॉइंग नेचर का है तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन थर्ड पोजीशन पे हो. इधर से थर्ड कर लो 2 और 3, या फिर इधर से थर्ड कर लो. जो इसको ये कह सकते हो 3 पर होगा और फिर 5 पर होगा. ठीक है. अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, 1 तो बचा ही नहीं ना, ग्रुप अटैच्ड है ऑलरेडी. ठीक है ना. लेकिन अगर अटैच होने वाला ग्रुप की रिएक्टिविटी सॉरी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन 2 पर या 4 पर आएगा, नो मैटर वॉट एवर द ग्रुप इज. अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन 2 पर और 4 पर. इज दैट थिंग क्लियर है ना? यस सर क्लियर है. ठीक है, चलिए. ये तो होगा मेरे पास 2 रिएक्शन. अच्छा, अगर तुमसे कहा जाए इसका मैकेनिज्म बना के मुझे व्हाट्सएप करो सब लोग. NO2 प्लस AlCl3 एंड Cl2 और इसका बना के भेजो NH2 AlCl3. I'm not telling what mechanism should be. You can do it yourself.
You have 4 minutes. शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। पूरा मैकेनिज्म बनाइएगा और प्रोडक्ट की टाइप बताइए। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का मेरे पास? एक आ गया। शाबाश शहरियार, एक रिएक्शन भेज दिया, दूसरा ही भेजो बेटा। मलाइका ऊपर का एनो क्यों खा गई इंटरमीडिएट में, उसको भी बनाओ। और ये फोर्थ पोजीशन में नहीं, तुमने फोर्थ पोजीशन पे क्यों कर रही हो? थर्ड पोजीशन पे ही शो करो और यू का शेप उसी तरफ टर्न करो। ये वाली स्लाइड देखो जरा, जिस तरफ सब्स्टिट्यूशन होगा यू उसी तरफ टर्न हो जाएगा। शाबाश है ना, NH3 क्यों हो गया वो टॉप वाला?
उसको NH2 करो ऊपर, नीचे वाले में, इंटरमीडिएट में, ठीक है, शाबाश। बाकी इंटरमीडिएट सही बनाया तुमने। और मेरे पास किसका आंसर आया? मुशबार का आंसर आ गया। मुशबार NO2 की प्रेजेंस में नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन पोजीशन नंबर 3 पर या 5 पर दिखा सकते हैं। तुमने 4 पे कर दिया, इसको करेक्ट करो बेटा। ऑलराइट, बनी से ठीक है तुम्हारे आंसर्स। टू क्लोरोफेशन, परफेक्ट नेमिंग बेटा, शाबाश। शाबाश शाबाश। बस शहरी, नंबर और नेम के दरम्यान डैश लगता है, इस चीज को देख लो बस। शाबाश अजान। अजान, इंटरमीडिएट को एक फ्लो के अंदर दिखाया करो, रिएक्टेंट से स्टार्ट करके। ये किसका मैसेज है? ओके चलिए, ओके एंड कौन सा है? सिनान, तुमने थोड़ा सा गलत किया बेटा, इंटरमीडिएट तुमने सही नहीं बनाया, मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ मलाइका आप सही है, लेकिन ऊपर से ग्रुप क्यों हटा दिए तुमने इंटरमीडिएट के? देखो इंटरमीडिएट को बिल्कुल उसी तरह से शो करना है। देखो जरा देखिए, ये देखिए, अब ये दोनों ने तो मिलके क्या बना लिया? Cl plus and AlCl4 minus, so which makes intermediate like this. इंटरमीडिएट में कोई चीज कम नहीं करनी है, NO2 है, ये ऊपर रहेगा। 2 दफा खा चुकी हो तुम मलाइका। और यू का शेप उस तरफ, आई एम सो सॉरी, इस तरफ डीलोकलाइजेशन सिर्फ यहां से टूटा है, इलेक्ट्रॉन इस हिस्से से दिए गए हैं, राइट। ये बन गया मेरे पास इंटरमीडिएट। नाउ हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट। ठीक है, अच्छा, जबकि इस केस में Cl प्लस AlCl4 माइनस। अब मेरे पास इंटरमीडिएट भी 2 बन सकते हैं, क्योंकि 2 पोजीशन, 2 और 4 डिफरेंट पोजीशन है। तो पहले इंटरमीडिएट मैं 2 के हिसाब से बना लेता हूँ। सबने 2 के हिसाब से बनाया होगा, एक वक्त में बच्चे इतना ही दिमाग चला सकता है। NH2 HCl, ठीक है। जब केस से देखो, फोर्थ पोजीशन पे दिखा, ये दोनों पॉसिबल है। और ये दीज आर आइसोमेरिक इंटरमीडिएट। यहाँ पे H करो, यहाँ Cl करो, अब दोनों को प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए लेके जाओ, एक बन जाएगा मेरे पास। एक मैसेज आ रहा है, ख्वाजा सिनान,
इजंट इट Cl? तो Cl ही तो है, मैंने NO2 लिखा कहीं। सर फर्स्ट रिएक्शन के इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप, वो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सना, थैंक यू सनम। Cl Cl, ठीक है। अपट, भजान क्या लिख रहे हो? अपट क्या होता है? ये क्या बनेगा? ये दो इंटरमीडिएट हो गए, तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट भी अलग अलग हो जाएगी। एक की प्रोडक्ट NH2, ठीक, दूसरे की प्रोडक्ट NH2, सी, इसमें से भी H प्लस बाहर, ठीक है जी। ऐसे ऊपर ये सोच रहे अपट अपट क्या करो। एनीवेज, तो हम यहाँ तक पहुँचे। एक रिएक्शन और देना चाहूँगा नाइट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी इतनी बात है नहीं कि मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इतना टाइम बचा नहीं कि फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन कराऊँ, इन्हीं दो मैकेनिज्म में काफ़ी टाइम चला गया। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर अमाइन लगाते हैं, H2SO4 HNO3। मजे की बात है, बस पहला ग्रुप डिसाइड करेगा सारी बात। राइट, फर्ज कीजिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इसकी कंडीशन पहले इसको कितना लेस देन 50 चाहिए था, बल्कि एक रिएक्शन मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक, इसको रिएक्शन को करके दिखाइए। इसके लिए मुझे टेम्परेचर कितना चाहिए होता था पहले के लिए? 50, लेस देन 50, लेकिन अब मुझे टेम्परेचर मोर देन 50 चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, कंप्लीट करके दिखाइए। दूसरे रिएक्शन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जना मुशबार ने भी आंसर भेज दिए हैं, शाबाश शाबाश। खाने को आए सर? हाँ बस 10 मिनट है।
आंसर नहीं है अभी तक मेरे पास। इस रिएक्शन में तो अल्टीमेट प्रोडक्ट मेरे पास डाइनाइट्रो बेंजीन है, दिस इज डाइनाइट्रो बेंजीन। लेकिन मैंने आपके साथ इस बात को जज किया कि अगर डोनर ग्रुप इसमें आ जाता है तो कंडीशंस की सख्तियां कम हो जाती, इट बिकम्स वेरी रिएक्टिव। तो जब अमाइनो ग्रुप इसमें लग जाता है देन यू विल नॉट बी नीडिंग सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। क्यों? एज द रिंग gets reactive, catalyst is needed, less harsh condition required, are conditions required for मैंने सिर्फ HNO3 को रखा, टेम्परेचर 50 रख लेता हूँ, लेस देन 50 it will turn into, इसका इंटरमीडिएट बना लेते हैं प्लस अमाइनो ग्रुप है। NO2 राइट। ये तो आगे इंटो में, अब ये H जो बाहर जाएगा तो ये H किसके काम आएगा जरा सोचो। ठीक, ये NO2 लग गया। NO2 अपने पास से क्या खो के आया था, कहां चला गया, कहां गया मेरा रिएक्शन, किसी ने उड़ाया तो नहीं है, किसी ने क्लियर ऑल तो नहीं किया, जल्दी से देखो। NH2 प्लस NO2 SNO3 सॉरी gives this reaction को NH2 HNO2। अब यहां से क्या हुआ, NH2 NO2 डिलोकलाइजेशन। अच्छा, इसमें से क्या निकला H प्लस। NO2 बनाने के लिए इसने किस किस को छोड़ा था, एक H को और एक O को। ये H प्लस, ये H और ये O मिलकर ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनाते हैं। और यहाँ पर इसको किसी और तरीके से बनाने की जरूरत नहीं, इसे किसी कैटलिस्ट की नो नीड ऑफ ए कैटलिस्ट। चलिए और कैसे किया, no need of a catalyst in the reaction as the reactivity of benzene ring is increased due to electron donating group. Is that thing clear, everyone?
Is that thing clear up to here? Please respond me in the chat box. हाँ बेटा, ये रिएक्शन यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, तो यहाँ पे आज इसको रोकेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में से आगे बात को लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।